बस बहुत हो चुका, अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं करूँगी। बात जब मेरे बच्चों की आती है या मेरे माँ-बाप की, तो मेरा सब्र जो है उसका पैमाना लबरेज़ हो जाता है और मुझे शदीद गुस्सा आता है, और मैं फिर आपको वो सुनाऊँगी कि आप याद रखेंगे। फिर आपने मुझे ये नहीं कहना कि मैं आपको सुना रही हूँ, क्योंकि बिला वजह मैं किसी को कुछ भी नहीं कहती। तो लिहाज़ा अपनी इज़्ज़त अपने हाथ में है आपके। आइंदा आपने अगर मेरे बच्चों पर अटैक किया और मेरी अम्मा पर अटैक किया या मेरे अब्बा पर, तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। और क्या आप लोगों के घर में बच्चे नहीं हैं कि दूसरों के बच्चों पे आप इस तरह की बातें कसते हैं, इस तरह के अजीबो गरीब से कमेंट्स करते हैं? शर्म नहीं आती आपको? शर्म से डूब मरे। तो आइंदा अगर आपने ऐसा किया तो सीधे सीधे आपको सुनाऊंगी भी और साथ में आपको ब्लॉक भी करूंगी। बर्दाश्त नहीं करूंगी। चलें जी, बेटी ने तो अपने फॉलोअर्स को दे दी लास्ट वार्निंग, तो भाई अम्मा कहाँ पीछे रहेंगी फिर? अम्मा ने भी तो आखिर अपनी वीडियो में कुछ थोड़ा तड़का लगाना होता है, थोड़ा मिर्च मसाला डालना होता है, थोड़ा सा स्पाइसी बनाना होता है। कोई वीडियो में रीज़न ना बन रहा हो कंट्रोवर्सी का, लेकिन एक दो शोशे छोड़े बगैर आंटी जी भी रह नहीं सकती। आंटी जी, आज इतनी अच्छी बातें आपने की, इतनी प्यारी प्यारी बातें की, सच्ची मेरे दिल को भी लग गई थी आपकी बातें। जो आपने कहा ना, मियाँ बीवी का रिश्ता जो होता है वो लड़ाई होती रहती है, और जहाँ प्यार बहुत होता है वहाँ लड़ाई भी होती है। तो मुझे इतनी आपकी बात प्यारी लगी ना, लेकिन फिर आपने काम ख़राब कर दिया जब आपने ये कहा ना कि भाई अब लास्ट वार्निंग है मेरी तरफ से, कोई बैड कमेंट ना करे। अगर आप लोगों ने बैड कमेंट्स किए और ये कहा कि भाई मेरे घर में लोग आते हैं ठूसने के लिए, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। क्योंकि वो ज़ाहिर बात है, बच्चियों को ही लोग कहते हैं ना, तो वो ज़ाहिर बात है माँ को कहाँ अच्छी लगेगी बात जब बेटियों के बारे में इस तरह लोग बोलेंगे। तो आप अपनी जगह पे सच्ची हैं, लेकिन देखने वाले भी सच्चे हैं ना, फिर वो क्या करें बेचारे? क्योंकि आप रोज़ाना इस तरह का कंटेंट दिखाएंगे तो वो लोग तो फिर आके कहेंगे ना, उनको तो ऐसा ही लगता है कि बच्चियाँ चौबीसों घंटे घर आपके घर बैठी रहती हैं। और फिर आपका कंटेंट देख के बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनकी बेटियां अपने मैके वालों पर नाराज़ हैं। कितने ही कमेंट्स आते हैं हमारी इनकी अपनी खुद की वीडियोज़ में कि हमारे अम्मा अब्बा ऐसे नहीं हैं, काश हमारे अम्मा अब्बा भी ऐसे होते, काश हमारी अम्मा अब्बा भी हमें ऐसी ईदी देते, काश हमारी अम्मा अब्बा भी हमें घुमाने लेके जाते, आपके अम्मा अब्बा अच्छे, हमारी अम्मा तो हमें घर में घुसने नहीं देती, वगैरह वगैरह इस तरह के। क्योंकि भाई जब माँ बाप खुद औलाद के रहमो करम पर होते हैं ना, तो वो माँ बाप नहीं चाहते कि हमारी बच्चियाँ बार बार मैके आएँ, क्योंकि वो तो खुद बेचारे अपनी औलाद के रहमो करम पर होते हैं, तो उनको अच्छा नहीं लगता कि बेटियाँ आएँ। और भाभियाँ कहाँ इज्जत करती हैं, रिस्पेक्ट करती हैं, तो वो अपनी बेटियों को कहते हैं कि भाई आप कम आया करें। लेकिन जब वो फिर आपकी वीडियो देखते हैं तो आपके घर में आपकी बेटियाँ माशाल्लाह हफ्ते में 3-4 बार, 3-4 दिन तो आपके घर उनके गुजरते हैं, जो कि बुरी बात नहीं है। मैं तो इसको बुरा बिल्कुल भी नहीं समझती। माँ बाप का घर है, 100 बार आएँ, लाख बार आएँ, अपने माँ बाप का खाती हैं। कौन सा कोई भाई भाभी का खाती हैं? तो बस लोगों को एतराज़ होता है, स्पेशली जो बच्चियाँ हैं शादीशुदा। और फिर कुछ औरतों को ये बात अच्छी नहीं लगती, जो सीनियर ख़वातीन हैं, जो आपकी वीडियो देखती हैं, कि भाई आप एक गलत मैसेज दे रही हैं मुआशरे में, कि भाई बेटियों को अपने पल्लू के साथ बांध के रखो। बेशक शादी भी हो जाए, फिर भी हर जिम्मेदारी माँ बाप की। तो ये बहुत ही, अगर देखा जाए ना, तो बहुत ही नेगेटिव मैसेज जाता है, बहुत शदीद तरीन। इसके लपेटे में बहुत माँ बाप आ रहे हैं जी, बहुत ही माँ बाप मतलब परेशान हो रहे हैं। और इसी तरह की फिर सीनियर ख़वातीन इनको जब कमेंट्स करती हैं, इनको फिर आ जाते हैं गुस्से, और गुस्से की वजह से फिर ये क्या कहते हैं कि हम आपको ब्लॉक कर देंगे। तो आंटी जी, ब्लॉक करेंगी तो अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मारेंगी, नुकसान अपने ही होगा। किसी को ब्लॉक करेंगी, वो आपकी वीडियो नहीं देखेगा, वो फिर हमारे पास आएगा, हमें हमारे यहाँ के रिएक्शन सुनेगा, फिर हमारी वीडियो पे आके आपके खिलाफ कमेंट्स करेगा। कहीं ना कहीं से वो अपने दिल को तसल्ली दे लेगा, वो कहीं ना कहीं से फिर उसको भी जारी बात है आपके ऊपर जो गुस्सा है वो निकालेगा ना। तो लिहाजा अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मत मारे। तो आज गुड़िया भी कूद पड़ी है जी। गुड़िया को लगा कि शायद मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे और इतने दिनों से, तो क्यों ना मैं एक कंट्रोवर्सी बनाऊँ। तो आंटी जी की बड़ी बेटी ने भी एक कंट्रोवर्सी बना दिया, उस पर बात करते हैं। साथ में एम के कलेक्शन के बारे में बात करते हैं कि भाई आंटी ने पूरे जहान से शॉपिंग कर ली, इस्लामाबाद से, मुल्तान से, पिंडी से। ईद पे शॉपिंग मॉल में जाके शॉपिंग कर ली, तो एम के कलेक्शन का ख्याल ना आया। और अब जब क्या कहते हैं वो ईदें गुजर गई, तो अब आंटी जी बैठ गई हैं 4 सूट लेके, और वही सूट लेके बैठ गई है छोटी बहन भी, यानी कि आंटी की छोटी बेटी। तो भाई नया स्टॉक आ चुका है, उस पर भी बात करते हैं एम के कलेक्शन पे। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना सब्सक्राइब, वीडियो को करना लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले तो बात करती हूँ, जो आंटी जी की बड़ी बेटी ने, पहले उसकी वीडियो आई तो उसने शोशा छोड़ा। मुझे अब ऐसे लगता है कि आंटी जी ने जानबूझ के शोशा छोड़ती हैं, और इनकी बेटी भी, क्योंकि कोई इतने खास मैंने नहीं देखा कि अगर भाई आपको 20 कमेंट्स आ रहे हैं या 40, तो उसमें से 4-5 अगर आपको तनकीद भरे आ रहे हैं तो आप इग्नोर करें ना। अगर आपसे नहीं बर्दाश्त हो रहे तो रिमूव कर दें। हाँ, आप उसका तज़किरा करना ज़रूरी है, वीडियो में कंट्रोवर्सी, अपने व्लॉग में कंट्रोवर्सी बनाना ज़रूरी है, उसको हाईलाइट करना ज़रूरी है। हमें बेशुमार कमेंट्स आते हैं, ठीक है भाई, हर किसी की अपनी चॉइस है, हर कोई तो हमारी वीडियोस को पसंद नहीं ना करता। मैं कहूँ कि हर बंदा मेरी वीडियो को जो मैं कह रही हूँ उसमें हाँ में हाँ मिलाए तो नहीं ना। तो फिर क्या होता है कि जो हेट स्पीच होती है उसको हम हाइड कर देते हैं, और जो पॉजिटिव तनकीद होती है उसको हम अच्छा से रिप्लाई कर देते हैं, और मशवरे जो होते हैं उन पर हम अमल भी करते हैं।
तो लेकिन आंटी जी को तो मशवरा नहीं चाहिए ना, आपको तो पता है ना, आंटी जी तो अम्मा के पेट से सारे ज्ञान लेके निकली हैं, ठीक है। आंटी जी अपनी अम्मा के पेट से सारा ज्ञान लेके निकली हैं, फिर आंटी जी की बेटियां अम्मा के पेट से सारा ज्ञान लेके निकली हैं, तो उनको तो ज़रूरत ही नहीं है कि भाई उनको कोई मशवरा दे कि किसकी मजाल है, बताएं मुझे किसकी मजाल है जो बच्चन आंटी की बेटियों का नाम भी ले और उनको ज्ञान दे या उनको कोई नसीहत करे। ना ना ना, हो ही नहीं सकता भाई। ये पवित्र ख़वातीन है और ये साफ़ सुथरी साफ़ शफाफ ख़वातीन है, इनसे कभी गलती नहीं हुई, कभी इनसे कोई मिस्टेक नहीं हुई अपनी ज़िंदगी में, ये परफेक्ट है अपने आप में, तो इनको आप क्यों तनकीद का वो करते हैं, निशाना बनाते हैं। तो जी ये तो जो आंटी जी की बड़ी बेटी हैं जो कहती हैं भी अपनी औलादें हैं, तो जब तुमने मुझे बददुआएँ दी थी, मेरे बच्चों को बददुआएँ दी थी, ये बड़ी वाली से मैं पूछ रही हूँ, ज़हर की पुड़िया, उसी टाइम तो मैंने इसका नाम ज़हर की पुड़िया रखा था, क्योंकि मेरा इससे कोई नहीं है, मैंने इसे कभी इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई, इसका चैनल ही मैं नहीं देखती, यकीन करें। तो इसका इसने मेरे बच्चों को बददुआएँ दी, उनके मरने की, तदफीन की, कफन की तैयारी की, कब्रें खोदने की। तो उस टाइम तुमने नहीं सोचा कि तुम्हारे छोटे-छोटे बच्चे हैं, उस टाइम तुमने नहीं सोचा कि मेरी बहन प्रेग्नेंट है, मेरी भाभी के छोटे-छोटे बच्चे हैं, खुदा न खास्ता अगर मैंने सामने से बददुआ दे दी या मैंने सामने से कोई ऐसी बात कर दी तो। लेकिन ना ना ना, अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह, बच्चे मासूम होते हैं, मैं क्यों ऐसी बात करूँगी, और मेरे बच्चों से कोई दुश्मनी है भी नहीं और ना ही तुम्हारे साथ है, किसी के साथ भी नहीं है। मैं तो सिर्फ तुम लोगों की वीडियो पे रिव्यू देती हूँ और जो तुम लोग जानबूझ के इसमें कंट्रोवर्सी का तड़का लगाती हो उस पे बात करती हूँ। आज मुझे बताएं ना, आप दोनों माँ बेटी की वीडियो में कुछ भी नहीं था, लेकिन आपने सलाह मशवरे से ये बात क्यों की, किस अगर आपको 2-4 ख़वातीन के कमेंट्स बुरे लगे भी थे तो आप इसको हाईलाइट क्यों कर रही हैं। जिन लोगों को आप सुना रही हैं कि भाई हमें लोग हेट कमेंट्स करते हैं, क्या वो उसका हल निकाल लेंगे? वो तो यही कहेंगे ना कि दरगुजर करो, तो जो तुम लोगों ने करना नहीं है, जो तुम्हारे खून में वो चीज़ ही शामिल नहीं है दरगुजर करने वाली, तो कर दो ब्लॉक, हमें क्या, ब्लॉक करो। पहले ही आप लोगों के चैनल पे इतना कोई आप लोगों ने लोगों को ब्लॉक किया हुआ है कि आपके चैनल पे व्यूज़ ही नहीं आते। 6 लाख से ऊपर आंटी के फॉलोवर्स हैं और व्यूज़ की हालत देख लें आप, कोई वीडियो लाख पे नहीं जा रही। मतलब शर्म से डूब मरने का मुकाम है कि बंदे के पास 6 लाख फॉलोवर हों और उसकी वीडियो 1 लाख पे डेली नहीं जा रही। इससे तो अच्छी वो गाँव वाले हैं जिनके 1.5 2 2 लाख व्यूज़ आ रहे हैं। तो आपसे तो गाँव वाले अच्छे हैं। आप शहरों में कंट्रोवर्सियाँ बना के, माएँ बहनें दिखा के, सब कुछ करके भी आप इतने व्यूज़ नहीं ले पा रही। और मज़े की बात ये है कि आज आंटी ने फिर बहू को धो के रख दिया है। आंटी जी कहती हैं कि मैं तो अपने काम खुद करती हूँ, मेरे अल्लाह जो है ना हाथ पाँव सलामत रखे, मैं नहीं किसी को कहती कि कोई काम करो। वाह आंटी जी वाह, इतना तकब्बुर और गुरूर अच्छा नहीं होता। हर इंसान मुझे समझ नहीं आती ये लोग यूट्यूबर इस तरह क्यों कहते हैं। अभी बलवशा की बहन वो चुआ वाली खाला सना, वो भी यही इरशाद फरमा रही थी कि भाई मैं तो अकेली आई हूँ दुनिया में, खाली हाथ आई हूँ और अकेली तन तनहा आई थी, तन तनहा जाना है, मुझे तो किसी की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो बच्चों की उम्मीदें नहीं लगाई कभी। और आंटी जी भी, आंटी जी ऐसे मत बोलें, आपकी कहने आप ना, आपके कहने से पहले आपकी बहू जब काम कर दे, आपको ज़रूरत ही ना पड़े, तो फिर आप क्यों इस तरह बार बार आके कहती हैं कि मैं तो काम कहती नहीं हूँ, उसका दिल हो, जिसका दिल है करे, जिसका नहीं है। अब आप ऊपर वो नीचे, ऊपर आप क्या कर रही हैं, कपड़े प्रेस कर रही हैं, कपड़े चेंज, उस बेचारी को क्या पता है, उसका सारा सिस्टम आपने नीचे रखा हुआ है, अपना अपना सिस्टम आपने ऊपर रखा हुआ है। उसको आप कोई ख्वाब तो नहीं आ जाती ना कि भाई मेरी सास को कपड़े प्रेस करने हैं तो मैं कर दूँ। अगर आप उसको कहेंगी तो वो कर भी देगी ना, लेकिन गंदा ज़रूर करना है। और मज़े की बात कि भाई जब भी आंटी टाइटल लगाती है ना, बेटी की पसंद का खाना बनाया। अभी पिछले दिनों छोटी बेटी आई हुई थी तो आंटी ने दलीम बनाई, बड़ी बेटी आई हुई है तो आंटी ने मसर और उबले हुए चावल बनाए। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ, कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि आंटी ने ये बोला हो कि बहू की पसंद का खाना बनाया। देख लें आप। फिर आंटी जी कहती हैं मैं बहुत अच्छी सास हूँ, मैं बहुत। आंटी जी प्लीज़, वो आज तक हमने आपकी बहू के मुंह से शिकवा नहीं सुना, कभी आपकी बहू के मुंह से ये नहीं सुना कि भाई मुझसे बहुत मेरी सास काम करवाती है और ख़ुद सारा दिन सोती है और मेरा काम कर करके मेरे पाँव घिस जाते हैं, मेरे पाँव में छाले पड़ गए हैं, हाथ मेरे ख़राब हो गए हैं, चेहरे मेरे से रौनक ख़त्म हो गई है। लेकिन एक आप वाहिद खातून हैं जो हर वीडियो में इशारा दे के जाती हैं कि भाई मैं अपने काम खुद करती हूँ। तो आप ना करें ना, आप बोले बहू से कि भाई मेरी अब कमर जो है वो साथ नहीं देती तो तुम मुझे करके दो। तो जो पूरे टब्बर के महीने महीने के कपड़े ऊपर अकेली धो सकती है, तो क्या वो आपका एक सूट प्रेस नहीं कर सकती? और मैंने हमेशा आंटी को अपने कपड़े प्रेस करते हुए देखा है, कभी मैंने आंटी जी को अंकल जी के कपड़े प्रेस करते हुए नहीं देखा। तो फिर आंटी जी बताएं, फिर अंकल जी बाहर से कपड़े प्रेस करवाते हैं या फिर आपकी बहू करके कपड़े अलमारी में हैंग करती हैं? इस बात का भी जवाब दे दें, क्योंकि आप कहती हैं मैं अपने कपड़े खुद धोती हूँ और मैं अपने कपड़े खुद प्रेस करती हूँ, तो आपके हस्बैंड की जिम्मेदारी किसकी है? वो भी तो आपकी है ना। आपके आपके वो शहजादे बेटे की भी तो ज़िम्मेदारी आपकी है ना, क्योंकि इस्लाम में तो ये है ही नहीं कि बहू जो है वो सास ससुर और देवर जेठ की खिदमत करे। कर देती है तो उसकी मेहरबानी, क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा है, हमारी माएँ हमें घर से सिखा के भेजती हैं कि नहीं वो तुम्हारे माँ बाप की जगह है, अगर तुम उनकी खिदमत करोगी तो हमारी बहूएँ हमारी खिदमत करेंगी, हैं आंटी जी? और अब मैं आपको बताती हूँ कि इनको लोग क्यों कमेंट्स करते हैं जो इनको बुरे लगते हैं। इनको हमेशा बच्चों वाले कमेंट्स बुरे लगते हैं। जब इनकी बेटी बड़ी है ना, वो भी उनके बच्चों पे भी जब बात आती है उनको बुरे लगते हैं, और आंटी को भी अपनी बेटियों के खिलाफ जब कमेंट्स आते हैं बुरे लगते हैं। अब इसका बेटा गया है पिकनिक पे, तो शायद लोगों ने कुछ कमेंट्स किए हों, मैंने नहीं पढ़े, कि भाई तुमने भेजा तो इस तरह कुछ करके शायद किए हों कि भाई हसन नहीं गया या ये या वो।
तो उसको बुरा लग गया। और इधर आंटी को भी बुरा लगता है कि मेरी बेटियाँ आती हैं तो लोग कहते हैं भाई ठूसने के लिए आ जाती हैं। तो पहली बात तो ये भाई 100 बार आएँ वो हमें तो कोई एतराज़ नहीं है, अपने माँ बाप का घर है। जब भाभीयों के रहम करम पर होंगी तो फिर हम देखेंगे आती हैं कि नहीं, ठीक है, फिर आएंगी तो हम ज़रूर कहेंगे कि ठूसने के लिए आ जाती हैं, लेकिन अभी हम नहीं कहेंगे भाई, क्योंकि माँ बाप हैं तो माँ बाप कमा रहे हैं तो खिला रहे हैं, तो वो जिसको चाहे मर्जी खिलाएं, बेटियों को खिलाएं, बेटों को खिलाएं, वो उनकी अपनी चॉइस है, क्योंकि वो खुद कमा रहे हैं, किसी से लेके तो नहीं बेटियों को खिला रहे। तो आंटी जी आज आपने कहा कि हाँ, लेकिन आपकी वीडियो से जो एक आगे मैसेज जाता है ना, जो बेचारी माएँ अपनी बेटियों को घर में इतनी देर इस तरह आपकी तरह खिला पिला नहीं सकती, बुला नहीं सकती, वो बड़ी हर्ट होती हैं, वो बड़ी दुखी होती हैं। उनकी बेटियां भी उनको फिर ताने देती हैं वीडियो देख के कि देखें फ़लाँ यूट्यूबर की अम्मा तो इतनी अच्छी है, वो कराची घुमाने भी ले जाती है, खर्चे उठाती है, बेटियों को राज करवाती है, और आप लोग हमें इग्नोर करते हो। क्यों? कि हर घर का माहौल एक जैसा नहीं होता। हर घर में माँ बाप कमाते भी नहीं हैं, बुजुर्ग माँ बाप होते हैं बेटों के सहारों पर। फिर बहुओं के हाथ में निज़ाम आ जाता है तो माँ बाप बेटियों को कहते हैं कि बेटियों अपने घर में खुश रहो, हमारे घर में कम आया करो। वो मजबूर होते हैं ना, क्योंकि भाई जब खर्चा चला रहे होते हैं, उनकी अपनी फैमिली होती है, बीवी बच्चे होते हैं, एक बंदे पे बोझ ज़्यादा होता है, तो फिर इससे क्या होता है कि मसले मसाइल बढ़ते हैं। तो वो माँ बाप ये कहते हैं कि चलें आप ईद पे आ जाएँ, बड़े दिनों में आ जाएँ, खुशी गमी में आ जाएँ, या महीने में एक बार आ जाएँ, या 2 महीने, अगर दूर हैं तो 2-3 महीने बाद आ जाएँ। तो फिर बेटियाँ कहती हैं कि देखें अब हमारे माँ बाप ने यहाँ पे पाबंदियाँ लगा दी, हम मैके भी नहीं जा सकते। तो ये चीज़ें आंटी जी, ये आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, आपके कंधे पे एक बड़ी ज़िम्मेदारी है, आपको इन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए। आपकी बेटियाँ आती भी हैं ना, तो आप ना दिखाएँ, ठीक है? हर बार दिखाना ज़रूरी नहीं होता। और कई बार आप झूठ बोलती हैं, लेकिन आपका झूठ का भांडा फूट जाता है। उस दिन आपने दलीम बनाई अंबर के लिए और आपने कहा कि वो तो आई हुई नहीं है, हालाँकि उसने अपनी वीडियो में दिखा दिया कि वो आप आई हुई है। तो झूठ भी आप बोल लेती हैं। भई कमाल है आप लोगों के। तो ये मसला है जी, जो लोग इनको तनकीद का निशाना बनाते हैं। फिर जब तनकीद होती है तो इनको गुस्सा आता है, और गुस्सा फिर ये अपनी ऑडियंस पे निकालती हैं। ऑडियंस पे निकालेंगी तो ऑडियंस भी कोई दूध पीती बच्ची नहीं है, वो फिर रिएक्शन चैनल वालों के पास आएगी और यहाँ आप आके गुस्सा निकाल के आप लोगों को मज़ीद बुरा भला बोलेगी। तो MK कलेक्शन का प्रोग्राम तो जी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है जी, उसका तो नामो निशान बस मिट ही चुका है। बंटी ने फिर से वो 2-4 सूट इंस्टा पे स्टोरी लगाई है, और अंबर ने, अब देखो कि कोई ऑर्डर आता है कि नहीं। इन्होंने सारी शॉपिंग बाहर से दिखाई, सारी शॉपिंग इन्होंने इधर-उधर से की है, हालाँकि कोई एम्ब्रॉयडरी वाले सूट इन्होंने लिए भी नहीं है, सादे-सादे सूट लिए हैं। तो आप अपनी बेटी से ले लेती ना। अब जब वो बेचारी उसका काम जो है बिल्कुल, वो उसका कारोबार डूब रहा है, तो आप 4-4 सूट लेके, वो भी 2 पीस। अब ये बताएँ ना कि बिज़नेस तो होता है भई, पैसा जेब में हो, तो आपकी जेब में, आंटी जी की बेटी की जेब में पैसा ही नहीं है, वो 2 पीस कितने बिक जाएँगे? बताएँ ना मुझे। मुकाबला करने चली हैं नादिया का किचन के साथ, और जेब में धेला नहीं। वो हमारे बुजुर्ग कहते हैं पल्ले नहीं है धेला ते बाक उठ्या छेला। मतलब जेब में पैसा है नहीं और चल पड़ा है जी खरीदारी करने या शॉपिंग करने, ठीक है? तो ये इस इस तरह कुछ फ़ायदा नहीं होना। भई बिज़नेस होते हैं बहुत बड़े-बड़े क्या कहते हैं, नोट हों जेब में तो फिर बिज़नेस चलते हैं। पर आपका आपका तो बस सब अल्लाह ही हाफ़िज़ है। चलें जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।